ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 32वां अध्याय के अंतर्गत भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मत वाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगलकाय साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती है और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती है, कृतकृत्य हो जाती हैं। वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोड़ी के शल्क से चिरचित ओढ़नियों को अपने परम प्यारे सुहृदय श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधना से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना किया करते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर ही है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षाओं को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भावों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमल को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने
उनके कर कमलों को अपने हाथ में रख लिया। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठकर उनके मुख से उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी। गोपियों ने कहा, नट नागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम करते हैं। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।